नमस्कार, हिमाचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबर में कि हिमाचल में डाली थी 10 लाख की डकैती, यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में धरा। शिमला में निकाली तिरंगा यात्रा, जयराम बोले दुश्मन देश के अंदर घुसकर किया वार। वन विभाग के वन्य प्राणी विंग का कार्यालय शिमला से धर्मशाला ट्रांसफर। शिक्षकों को अब 31 मार्च को ही रिटायर करने की तैयारी। आइए अब शुरुआत करते हैं इन खबरों की विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां पर दिन दहाड़े सुंदरनगर में एक परिवार को बंधक बना करके 10 लाख की डकैती की गई थी और ये डकैती करके भाग गए थे और पुलिस के पास अब तक इसका कोई भी सुराग नहीं था। लेकिन अब जो जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में इन बदमाशों को धर दबोचा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से मिली सूचना के बाद मंडी पुलिस ने भी प्रेस नोट जारी किया है। आपको बता दूं कि 10 लाख की डकैती के आरोपी 20,000 के इनामी टॉप 10 हिस्ट्री शीटर जावेद के साथ जानसठ पुलिस को देर रात मुठभेड़ हुई। पुलिस लाइन के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि जानसठ पुलिस भलवा गांव के पास कोलू के निकट बदमाशों की सूचना पर वहां पहुंची तो वहां 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ होगी। फायरिंग में एक गोली पुलिस के वाहन को भी लगी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। उन्होंने अपना नाम सीकरी निवासी जावेद उर्फ सबलू बताए। दोनों तिवाती व जानसठ में बाइक चोरी के मामले में वांछित चल रहे थे। सीकरी निवासी जावेद जो है 20,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर अपराधी है। उसने 2 दिन पहले ही अपने गिरोह के साथ हिमाचल प्रदेश के मंडी में परिवार को बंधक बनाकर 10 लाख की डकैती की थी। पुलिस ने बदमाशों से 2 तमंचे व उनकी निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक बरामद की है। हिस्ट्री शीटर जावेद के खिलाफ मुजफ्फरनगर, गुजरात व गोवा में भी मुकदमे दर्ज हैं। यह आरोपी कई सालों से लापता चल रहा था। जावेद के खिलाफ 11 व दूसरे आरोपी के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दूं कि सुंदरनगर के नया बाजार के रिहाई क्षेत्र में रविवार को पूर्व प्रिंसिपल और उनके परिवार को दिन दहाड़े हथियारों की नोक पर बंधक बनाकर 3 छात्रों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। नकाबपोश 3 छात्रों ने लाखों के गहने और नकदी लूट ली थी और पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब तक उनके हाथ खाली हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से ये सूचना मिलने के बाद मंडी पुलिस ने भी अपनी पीठ थपथपाते हुए प्रेस नोट जारी कर दिया है और अब हिमाचल प्रदेश इन बदमाशों को अपनी कस्टडी में लेने के लिए उत्तर प्रदेश जाएगी। आइए अब बात करते हैं। आज भाजपा ने शिमला में सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी फोरम के सहयोग से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान सीटीओ से मॉल रोड तक होते हुए रिज तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय सेना ने शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर तबाही मचाई है। नरेंद्र मोदी देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मजबूत नेता है और उन्होंने साफ किया है कि अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। यदि पाकिस्तान फिर से हमले की कोशिश करेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि तिरंगा यात्रा पूरे देश व प्रदेश में निकाली जा रही है। हिमाचल में भी 4 संसदीय क्षेत्र के स्तर पर और 33 मंडल के स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का मकसद भारतीय सेनाओं के प्रति सम्मान दिखाना है और बधाई देना है। शिमला के बाद कल यानी 15 मई को धर्मशाला, 16 मई को मंडी और 17 मई को हमीरपुर में यह यात्रा निकाली जाएगी। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग की। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को साल में सिर्फ एक बार 31 मार्च को ही सेवानिवृत्त करने की तैयारी है। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी लेकर इसी शैक्षणिक सत्र से ये व्यवस्था लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर दिया है। स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने को विश्वविद्यालय की तर्ज पर सेवानिवृत्ति करने की योजना बनाई गई है। शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों के रिटायर होने से कई स्कूलों में पूरा साल कई पद रिक्त रहते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए यह नया प्रस्ताव बनाया गया है। आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सेवानिवृत्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तर्ज पर
अब स्कूलों में भी साल में एक बार ही सेवानिवृत्त करने का विचार है। विभाग का प्रस्ताव सिरे चढ़ा तो 2025-26 से शिक्षकों की मात्र 31 मार्च को ही सेवानिवृत्ति होगी। प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरने का एक बड़ा कारण शिक्षकों के पद रहना भी सामने आया है। इसी के चलते शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। सीएम ने भी बीते दिनों शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर कड़े फैसले लेने वाले प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों के अनुसार विषय शिक्षक की सेवानिवृत्ति होने और नए शिक्षक के पद ग्रहण करने में काफी समय लगने के पढ़ाई प्रभावित होती है। इसका असर परीक्षा परिणामों में साफ नजर आता है। इसको देखते हुए अब शिक्षा विभाग साल में ही एक बार शिक्षकों को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव लाया है। पिछले साल सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तबादले सिर्फ शैक्षणिक सत्र के अंत में करने का फैसला लेते हुए पूरे साल तबादलों पर रोक लगाकर रखी। इस फैसले के बाद सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और उससे उत्साहित होकर अब ये अगला और बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। आज एक बड़ी खबर के हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग के मुख्य कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की अधिसूचना जारी कर दी है। बीते दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी दी थी। हिमाचल सरकार ने प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी विंग ऑफिस को टोलेन शिमला से स्थानांतरित कर धर्मशाला में शुरू करने के आदेश दिए हैं और इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। इस ऑफिस से लगभग 28 अधिकारी व कर्मचारी धर्मशाला शिफ्ट होंगे। अभी तक ये ऑफिस शिमला से चल रहा था। कैबिनेट ने बीते सप्ताह वन्य प्राणी विंग को धर्मशाला शिफ्ट करने की मंजूरी दी थी। अब ये कार्यालय जो है वो KFWCPD के प्रोजेक्ट ऑफिस से चलेगा। आपको बता दूं कि हिमाचल की राजधानी शिमला है, इस वजह से यहाँ ज्यादातर सरकारी कार्यालय, बोर्ड व निगम के मुख्यालय है। इससे शिमला शहर पर आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसे कम करने के लिए सरकार शिमला से कुछ ऑफिस बाहर शिफ्ट करना चाहती है। इसे देखते हुए पर्यटन निगम की बीते माह हुई मीटिंग में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ऑफिस भी धर्मशाला शिफ्ट करने का फैसला लिया गया था। धर्मशाला को पर्यटन राजधानी भी घोषित किया गया है। हर साल हजारों पर्यटक घूमने आते हैं। दलाई लामा मंदिर, मैक्लोडगंज, भागसूनाग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पूरा साल जो है वो पर्यटकों का तांता लगा रहता है। अब इस निर्णय के बाद कांगड़ा के बनखंडी में 619 करोड़ रुपए से बनने वाले चिड़ियाघर में भी जो है वो कार्य जल्दी प्रारंभ हो पाएगा। अभी पिछले दिनों HPTDC की बैठक में भी HPTDC के मुख्यालय को धर्मशाला ले जाने पर निर्णय लिया गया है। यह निर्णय कैबिनेट रैंक मंत्री व पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने लिया था। आपको बता दूं, धर्मशाला को पर्यटन राजधानी बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यालयों को यहाँ पे लाया जा रहा है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो बनखंडी में बन रहा है और वन्य प्राणी विभाग के मुख्यालय के यहाँ आने से उसको भी तेजी मिलेगी। धर्मशाला में हर साल पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैक्लोडगंज, भागसूनाग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सहित कई ऐसे पर्यटक स्थल है जहां पूरे साल पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इन कार्यालयों के आने से यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियों को निश्चित तौर पे इजाफा मिलेगा। तो आप देख रहे थे हिमाचल दिन भर। मैं हूं पंकज पंडित और आप जुड़े हैं समाचार फर्स्ट के साथ।